देखिए डियर स्टूडेंट, चैप्टर 12 का एग्जाम्पल नंबर 7 का सॉल्यूशन। देखिए एग्जाम्पल 7 क्या है। ये है आपका सॉलिड टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ हेमीस्फीयर सरमाउंटेड बाय ए राइट सर्कुलर कोन। एक सॉलिड टॉय है, एक ठोस खिलौना है जो किस फॉर्म में है, एक हेमीस्फीयर के फॉर्म में है। ठीक है, ये आपका जो कलर वाला पोर्शन है ग्रीन टाइप का, एक तरह से जो है ये आपका हेमीस्फीयर है। ठीक है, हेमीस्फीयर है सरमाउंटेड बाय राइट सर्कुलर कोन। ये आपका राइट सर्कुलर कोन है। ठीक है, ABOC ये आपका राइट सर्कुलर कोन है। ये हेमीस्फीयर इसके द्वारा सरमाउंटेड किया गया, मतलब हेमीस्फीयर पे ये कोन रखा गया है। इस कोन का हाइट 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये कोन का हाइट 2 सेंटीमीटर है एंड द डायमीटर ऑफ द बेस इज 4 सेंटीमीटर। और जो डायमीटर इस कोन का, जो डायमीटर कोन का होगा वही डायमीटर हेमीस्फीयर का होगा, वो 4 सेंटीमीटर है। माने रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस आपका हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। ठीक है, डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ द टॉय। अब मुझे क्या करना है, इस टॉय का वॉल्यूम निकालना है। अभी ये जो इनक्लोज किया है सिलेंडर, इसका भी जो है कि जिक्र नहीं हो रहा है, बातचीत नहीं हो रहा है इसका। अब सबसे पहले ये जो टॉय है ये, इसका मुझे वॉल्यूम फाइंड करना है। तो आइए इसका वॉल्यूम मैं फाइंड करके बताता हूँ। Given height of the cone h is equal to 2 cm, diameter of cone is equal to diameter of hemisphere is equal to 4 cm. Therefore radius of cone is equal to radius of hemisphere, इसको स्मॉल r से मैंने लिखा है 4 सेंटीमीटर बाई 2 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ टॉय कितना होगा, जो वॉल्यूम टॉय का होगा वो हेमीस्फीयर का वॉल्यूम ले को और कोन के वॉल्यूम को ऐड कर देंगे तो वो वॉल्यूम होगा टॉय का। तो 1/3 पाई r स्क्वायर h ये हो गया कोन का, और हेमीस्फीयर कितना हो जाएगा 2/3 पाई r क्यूब। ठीक है, पाई r स्क्वायर और 1/3 कॉमन मैं ले लेता हूँ। 1/3 पाई r स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, तो आगे बचा आपका h प्लस 2r। ठीक है, अब 1/3 पाई की वैल्यू कितनी रखनी है 3.14। r की वैल्यू कितनी रखनी है, r की वैल्यू आपकी रखनी है 2 स्क्वायर है तो 2 × 2 मैं लिख दिया। और फिर h की वैल्यू कितनी है, h की वैल्यू 2 है, प्लस फिर 2 × 2 बाहर सेंटीमीटर क्यूब लिख दूंगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए 2 प्लस इसका 2 का 2 करेंगे 2 × 2 या 4, 4 2 6 आ जाएगा। और 3.14 का 2 × 2 4 में करेंगे तो आपका आएगा कितना 12.56 × 1/3 है। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। 12.56 का 6 में मल्टीप्लाई करिए तो आ जाएगा आपका 75.36। ठीक है, 75.36। फिर इसमें अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आएगा 25.12 सेंटीमीटर क्यूब आएगा डिवाइड करने पर। ठीक है, तो ये देखिए आपका वॉल्यूम आया है टॉय का। ठीक है, ये टॉय का वॉल्यूम आया। अब देखिए क्वेश्चन में आगे क्या है। इफ़ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर सर्कमस्क्राइब्स द टॉय, फाइंड द डिफरेंस ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ द सिलेंडर एंड द टॉय। अब कह रहा है ये जो टॉय है इसको सर्कमस्क्राइब किया है, मतलब इस सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर ये टॉय है। तो अब कह रहा है कि अब जो सिलेंडर है उसका और टॉय का हमें क्या निकालना है, डिफरेंस, उनके वॉल्यूम का डिफरेंस निकालना है। तो अब देखिए सिलेंडर यहाँ से यहाँ तक कोन का 2 सेंटीमीटर है और इसमें क्या है, ये जो आपका हेमीस्फीयर है नीचे तक आया है। तो हेमीस्फीयर का जो हाइट होगा माने हेमीस्फीयर का जो रेडियस होगा एक तरह से, और जो हाइट होगा कोन का, इन दोनों को मिलाएंगे तो हाइट किसका पता चलेगा ना। ये जैसे हेमीस्फीयर का जो हाइट है वो कितना और रेडियस होगा उसका, और उसके बाद जो हाइट होगा कोन का। तो हाइट, कोन के हाइट को और हेमीस्फीयर के हाइट को मिलाएंगे तो हमारा सिलेंडर का हाइट मिलेगा। तो एक तरह से 2 सेंटीमीटर ये और 2 सेंटीमीटर रेडियस था हेमीस्फीयर का, दोनों को ऐड करेंगे 4 सेंटीमीटर, माने सिलेंडर का हाइट 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आगे। नाउ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल कितना हो जाएगा, पाई r स्क्वायर, h आपका कैपिटल ले लेता हूँ तो पाई का वैल्यू 3.14 × r की वैल्यू 2 × 2 लिखूँगा क्योंकि r 2 सेंटीमीटर है, और h की वैल्यू आपकी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा लास्ट में सेंटीमीटर क्यूब लगा दिया, 4 इसका h का रख दिया मैंने, क्योंकि यूनिट आएगा मैंने डायरेक्ट यूनिट लिख दिया सेंटीमीटर क्यूब। अब मल्टीप्लाई करिए, 4 4 जा 16, 16 का 3.14 में मल्टीप्लाई करिए। 16 का आप जब
4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपका, आएगा 50.24 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका इतना आ गया। देयरफॉर रिक्वायर्ड डिफरेंस कितना होगा, जो हमको दोनों के वॉल्यूम का डिफरेंस हमको निकालना है। रिक्वायर्ड डिफरेंस इक्वल टू हो जाएगा, ज़्यादा में से कम का है, सिलेंडर का ज़्यादा आया है, उसका आया 25.12, तो 50.24 सेंटीमीटर क्यूब माइनस 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। तो माइनस करिए कितना आएगा 0.12 और 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आंसर हो गया। ओके।